सेबी ये कहती है कि जो ये 50% इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे ये आप कहां से दोगे, क्योंकि आपने सारा पैसा तो इन्वेस्ट कर रखा है। जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अब सेबी ने कंपलसरी कर दिया है जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनको ये बोल दिया है कि हर 15 दिन में आपको स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट देने पड़ेगी। अभी सेबी ऐसा क्यों कर रहा है? एंड सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी हाल ही में 15 मार्च को जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ फंड ऐसे हैं जिसकी रिपोर्ट सही नहीं आई है, हमने उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्या सर जो हमारे स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखा है क्या हमको स्विच करना चाहिए, पैसा रोक देना चाहिए इन्वेस्ट करना, या हमारा पैसा निकाल देना चाहिए? तो आज की वीडियो में जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ आपका दूर हो जाएगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है एंड प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि सेबी एक्चुअल में ऐसा क्यों कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि सेबी ने जो ये अनाउंस करा है कि अब जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनको हर 15 दिन में स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी। ये एक्चुअल में ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए हमको थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा जिससे हम इजी तरीके से इसको समझ सकें। दोस्तों अगर हम बात करें 2008 की, अगर हम 2008 की बात करें दोस्तों, तो लेहमान ब्रदर्स का एक ऐसा मामला आया था जिसमें मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है। एंड सेकंड दोस्तों जो मार्केट क्रैश हुआ था बड़ी क्वांटिटी में वो हुआ था 2020 के अंदर। 2020 में दोस्तों कोविड आया था, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ था, इन्वेस्टर ने क्या करा था कि अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा रिडीम कर रहा था। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में 1 लाख लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 1 लाख लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब 1 लाख में से मान लो अगर 60% जैसे कितना हो गया 60,000। अगर मान लो 60,000 जो मेंबर हैं, अगर मार्केट क्रैश में वो ये सोचते हैं कि हम हमारा जो पैसा है उसको विड्रॉ कर ले, पैसा निकाल ले, हमारी शिप कैंसिल कर दे, जिससे क्या हो हमारा नुकसान ज्यादा नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि 5 दिन का क्रैश चल रहा है, उसमें से 2 दिन मार्केट क्रैश हुआ। अब इन्वेस्टर को ऐसे लग रहा है, 60% इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट और ज्यादा क्रैश हो सकता है, हमारा पैसा है वो नेगेटिव जा सकता है। इसलिए क्या वो अपना पैसा अगर रिडीम करना चाहें तो क्या सर म्यूचुअल फंड हाउस है उनको पैसा दे पाएगा या नहीं? ठीक है, कहने का मतलब इतना सा है, आपने जिस भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लो उसका कंप्लीट साइज मान लो जैसे 25,000 करोड़ का उसका साइज है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन आती है, कुछ ऐसे क्रैशेज आ जाते हैं, जैसे अभी हम देखें तो लगातार 5 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट काफी गिरा है। अगर हम स्मॉल कैप की और मिड कैप की देखें तो दोनों के स्टॉक काफी हद तक गिरे, 30% 40% तक गिरे। तो इस कंडीशन में क्या है, कंप्लीट जो सेबी है, सेबी देखो जितना भी काम करती है वो इन्वेस्टर के हित में करती है। तो सेबी ने ये बोला है कि भैया सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस से ये बोला है कि भैया अगर मार्केट में रेगुलर बेस पे क्रैशेस आ जाएं और जितने भी इन्वेस्टर हैं उनमें से मान लीजिए अगर 50% इन्वेस्टर अपना पैसा रिडीम करना चाहे तो क्या आप उनको पैसा दे सकते हो या नहीं। इसलिए उन्हें यह बोला है कि आपको एक रिपोर्ट देने पड़ेगी, उस रिपोर्ट का नाम है स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें यह लिखा रहेगा कि मान लीजिए किसी फंड का साइज है 25,000 करोड़ का, ठीक है। अब अगर इसको 25% सेल करना है या 25% सेल करना है तो आपको कितने दिन का टाइम पीरियड लगेगा बिना किसी रिस्क के इसको सेल कर सकते हो। अब सेल क्यों करना है, पोर्टफोलियो सेल क्यों करना है, लिक्विड में कन्वर्ट क्यों करना है? अब जैसे मान लो मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है, इनका साइज क्या 25,000 करोड़ का है। अब 25,000 करोड़ का इनका साइज है, अब मान लो इसमें से 12,500 करोड़ इतना पैसा, ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं, कहने का मतलब है टोटल किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करा हुआ 25,000 करोड़ का, ठीक है। अब मार्केट क्राइसिस में इसके जो इन्वेस्टर हैं वो इस वाले फंड का 50% पैसा अगर निकाल लेते हैं, एसआईपी कैंसिल कर लेते हैं, लमसम कैंसिल कर लेते हैं, पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो सेबी ये कहती है कि जो ये 50% इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे ये आप कहां से दोगे, क्योंकि आपने सारा पैसा तो इन्वेस्ट कर रखा है। इसीलिए सेबी ने ये पूछा है कि आप स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट दो कि अगर कोई कंडीशन आती है, मार्केट क्रैश होता है, अगर जितने भी इन्वेस्टर है वो अपना
अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं तो आप उनको कितने टाइम पीरियड में पैसा दे सकते हो मार्केट से बिना रिस्क लिए, ठीक है। इसलिए क्या है, रेगुलर बेस पे सेबी ने बोल दिया कि आपको हर 15 दिन में क्या है अब रिपोर्ट देनी है, जिससे इन्वेस्टर को यह पता पड़ सके कि हम जिस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर कल को वो नेगेटिव जाता है, रेगुलर बेस पे नेगेटिव जाता है, अगर हम हमारा पैसा विड्रॉ करते हैं तो हमारा पैसा विड्रॉ होने पे कितने दिन में आएगा। जैसे किसी रिपोर्ट में क्या बोला है कि हम 30 दिन में हमारा जो पोर्टफोलियो है 50% सेल कर सकते हैं। अगर हम एसबीआई का लें तो एसबीआई ने बोला है कि हमको 60 दिन लगेंगे हमारा 50% पोर्टफोलियो सेल करने के लिए। तो यहाँ पे यही पता पड़ता है अगर मार्केट में बड़ा क्रैश आ जाता है तो क्या होगा, इन्वेस्टर का जितना भी पैसा है, नॉर्मल सी बात है, देखो जो अभी मिनिमम होता है कि 5 डे के अंदर आपको रिडीम करके पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा क्रैशिश होगा तो 5 दिन के अंदर आपको पैसा तो मिलेगा नहीं। इसीलिए सेबी ने यह बोला है कि आप रिपोर्ट जारी करो, उसमें साफ साफ लिखा रहे कि 50% आपको पोर्टफोलियो सेल करना है तो आपको कितने दिन लगेंगे, जिससे इन्वेस्टर को यह पता चले कि हाँ मैंने जिस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो रेगुलर बेस पे नेगेटिव है, काफी ज्यादा क्रैशिश है, अगर मैं इसको रिडीम करूंगा तो इतने दिन के अंदर मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट निकाली है। अब बात ये आती है कि सर अभी जो रिपोर्ट आई है, सबसे खराब जो रिपोर्ट आई है वो एसबीआई वाले फंड की है, तो क्या सर एसबीआई स्मॉल कैप को हमको स्विच करना चाहिए, रिडीम करना चाहिए या इसको कैंसिल करना चाहिए। तो देखो पहली चीज तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आपने स्मॉल कैप में जिस भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे उसकी रिपोर्ट सही हो या खराब हो, आपको उसको स्विच नहीं करना है। आपके इन्वेस्टमेंट के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो ये रिपोर्ट सेबी ने मांगी है ना, ये सिर्फ फंड मैनेजर के माइंड की है। अब नॉर्मल सी बात है, 25,000 करोड़ का किसी फंड का साइज है, अगर उसको 50% पोर्टफोलियो सेल करना है तो ये डिसीजन कौन लेगा कि हम कहां सेल करेंगे, मार्केट से कितना रिस्क लेंगे? फंड मैनेजर। देखो फंड मैनेजर कहीं होते हैं, जैसे क्वांट के फंड मैनेजर ले लो, वो अग्रेसिव होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं लगता। तो क्या होगा, सेबी कहीं ना कहीं जो एसबीआई का फंड मैनेजर है उन पे इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, फंड बेकार नहीं है, फंड अच्छा है, मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, होल्डिंग अच्छी है, सेक्टर अच्छे हैं, हर चीजें उस फंड की अच्छी है, फ्यूचर भी ब्राइट है। कमी कहाँ आ रही है? सिर्फ फंड मैनेजर के यहाँ पे जो डिप्रेशन है, यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी। तो वो सेबी उसको लेके जो भी निर्णय लेना है वो लेगी, लेकिन आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट से फंड नेगेटिव जा रहा है या फंड बेकार है ये आप नहीं कह सकते हो। ये सिर्फ फंड मैनेजर को जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है उसकी रिपोर्ट है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है फ्यूचर में, शॉर्ट में बताऊं तो अगर फ्यूचर में अगर मार्केट क्रैश होता है, इन्वेस्टर अपना पैसा फंड हाउस से निकालना चाहे तो फंड हाउस उनको इन्वेस्टर को पैसा कितने दिन में रिडीम करके दे सकता है। बस स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट में यही टाइम मांगा है, जैसे 50%, 25%। अब इसमें यह नहीं है कि इनने लिख दिया हमको, जैसे फंड हाउस ने लिख दिया कि हमको है ना, किसी ने बोला हमको 50% के लिए 60 दिन लगेंगे, 25% के लिए हमको 30 दिन लगेंगे, तो उनको 60 दिन का टाइम दिया, 60 दिन में उनको सब कुछ सेल करना है। ये चीज नहीं है, बस उन्हें टाइम मांगा है सेबी ने कि एक्चुअल में कंडीशन आए तो उस कंडीशन को आप कैसे फेस करोगे, कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी हमारे फंड हैं उनको सारे हम जितने भी स्टॉक है, जितने भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट में अभी से वो सेल करना है, अभी उनको कुछ भी नहीं करना है। अगर मार्केट में क्रैशिश आता है, खुदा ना खास्ता फ्यूचर में बड़ा क्रैश आता है, तो फंड मैनेजर उसके लिए किस रूप में तैयार है, सिर्फ वही चीज यहाँ पे परसेंटेज के रूप में पूछी गई है सेबी के द्वारा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू हमारा इन्वेस्टमेंट करना है। एंड कल की हमारी जो वीडियो रहेगी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारा एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, इसने बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको निकाला है पोर्टफोलियो में, और ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जिसको पोर्टफोलियो में ऐड करा है। अब जो एसबीआई की कंडीशन होगी वो कैसी रहेगी, क्या स्ट्रांग रहेगी या वीकनेस रहेगी या मिडिल में रहेगी, तो कंप्लीट जानकारी कल की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।